अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं बीबीएन चैनल का न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। तेलंगाना के निजामाबाद में जलजले के झटके किए गए महसूस। कम शिद्दत के जलजलों के बाद लोगों में खौफ, घरों से बाहर निकल पड़े लोग। महाराष्ट्र के शहर नांदेड़ में सीएम केसीआर का आवाम से खिताब दिया, अब की बार किसान सरकार का नारा। योग गुरु रामदेव के मुतनाज़ रिमार्क्स पर असदुद्दीन ओवैसी का शदीद रद्दअमल। पूछा, इस्लाम की तौहीन किए बगैर ये अपने मजहब की बात भी नहीं कर सकते। आरएसएस पर जमकर बरसे वारिस पठान। कहा, जब हमारे बुजुर्ग अंग्रेजों से लड़कर शहीद हो रहे थे तब आरएसएस वाले चाट रहे थे अंग्रेजों के तलवे। तेलंगाना के बजट को रियासती कैबिनेट ने दे दी मंजूरी। कल 6 फरवरी को सुबह 10:30 बजे पेश किया जाएगा बजट। अक़लियतों के लिए बजट पर होगी सबकी निगाहें। और वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला की प्रजा प्रस्थानम पदयात्रा वरंगल पहुंची। सीएम केसीआर पर लगाया रियासत को कर्जों में डुबो देने का इल्जाम। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत तेलंगाना में जलजले के झटके महसूस किए गए। ये झटके आज इतवार को निजामाबाद के नॉर्थ वेस्ट इलाके में महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी यानी एनसीएस के सेंटर के मुताबिक जलजले का सेंटर जमीन से 5 किलोमीटर अंदर रहा। ये झटके सुबह 8:12 पर महसूस किए गए। एनसीएस ने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी भी दी। इन झटकों के सबब किसी जानी या फिर माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। बताया जाता है कि ये झटके सेकंड्स के लिए महसूस किए गए। कई अफराद इन झटकों के सबब परेशान नजर आए। जलजले के खौफ से कई अफराद इमारतों के बाहर निकल पड़े और अपने अपने रिश्तेदारों की फोन पर खैरियत मालूम करते हुए नजर आए। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने आज महाराष्ट्र के शहर नांदेड़ में बड़े अवामी जलसे से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने मरकज की मोदी हुकूमत पर जमकर तनकीद की। उन्होंने नारा दिया कि खुद बन जाओ आमदार व काजदार, तभी बनेगी किसान सरकार। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी को एक ही सिक्के के दो रुख करार दिया। उन्होंने आवाम से वादा किया कि अगर वो बीआरएस पार्टी को इख्तियार में लाते हैं तो उनकी हुकूमत बनने के 2 साल के अंदर जगमगाता हिंदुस्तान और जगमगाता महाराष्ट्र बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने नया नारा दिया कि अब की बार किसान सरकार। बोलने से फायदा नहीं है भाइयों, खाली बोलना नहीं है, नारा लगाना नहीं है। खुद बन जाओ आमदार, खुद बन जाओ खासदार, तभी बनेगा किसान सरकार। कांग्रेस गया, बीजेपी आया, भाई वही वही भाषणबाजी, कोई ये बात तो कोई वो बात। तू कितना मैं कितना, तू कितना का आया मैं कितना का आया, तेरा वो घोटाला तो मेरा ये घोटाला, तेरा अंबानी तो मेरा अदानी। कितने आते हैं वोट भिखारी, हर चुनाव में आते हैं रंग बिरंगी कहानी लेके। नेता बदलता है, हमारे किसानों का हालत क्यों नहीं बदलता? किसानों का हालत अगर बदलना है, जैसा तेलंगाना राज्य में बदला है, किसान सरकार आने पर ही बदलता है। अब देखो, मैं दुबला पतला आदमी हूं। मैं जब शुरू किया था, नेता लंबे लंबे मोटे मोटे थे मेरे से। अरे बोला, ये दुबला पतला याद ये किसको दबा देगा भाई, इससे क्या होगा? अब क्या हुआ, देश जाता है। तो इसलिए नेता को देखा हैरान नहीं होना चाहिए। नेता का मोटापा कहां से आता है भाई? हमारे वोट से ही आता है। नेता बनता कहां से है? नेता का शक्ति क्या है? जब हम ये बात जान गए, जब तक ये बात नहीं समझेंगे भाइयों मेरे बहनों,
हमारे को मुक्ति नहीं मिलेगा, हम ऐसे ही आत्महत्या करते रहेंगे, लेकिन हमारा कोई देखेगा नहीं। वो लोग हमको लाइट ले लेंगे। दूसरा बात, मैं आपको आश्वासन देता हूं, अगर आप किसान सरकार बनाओ, गुलाबी सरकार बनाओ, 2 साल के अंदर जगमगाता हिंदुस्तान, जगमगाता महाराष्ट्र, हिंदुस्तान के हर गांव में अब की बार किसान सरकार, अब की बार, मुझे सुनने नहीं दे रहे, अब की बार। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने योग गुरु रामदेव की जानिब से मजहब इस्लाम पर किए गए मुतनाज़ बयान की मजम्मत की है। उन्होंने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए लिखा कि क्या ये धर्मगुरु इस्लाम की तौहीन किए बगैर अपने मजहब की बात भी नहीं कर सकते। मुसलमानों का मानना है कि कातिलों को कानून के तहत कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुसलमान कातिलों को वोट देकर उन्हें MP, MLA या PM नहीं बनाते। आगे उन्होंने राजस्थान के CM अशोक गहलोत को टैग करते हुए पूछा कि ये वीडियो राजस्थान का है, CM गहलोत आप कुछ करेंगे। कॉमन सिविल कोड को लेकर हुई एक टीवी डिबेट के दौरान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर वारिस पठान ने BJP और RSS पर जमकर तनकीद की। इस सिलसिले में वारिस पठान ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि जब हमारे बुजुर्ग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो रहे थे, RSS वाले अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, माफीनामा लिख रहे थे। साथ ही वारिस पठान ने आगे लिखा कि तिरंगे का एहतराम हम दिल से करते हैं, लेकिन RSS ने तिरंगे को आज़ादी के बाद 52 सालों तक नहीं अपनाया और ये हमें देशभक्ति सिखाएंगे। तेलंगाना के बजट को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। ऐसे में रियासती कैबिनेट ने कैंप ऑफिस प्रगति भवन में मुनक्कदा इजलास में साल 2023-24 के लिए रियासती बजट को मंजूरी दे दी। इस इजलास की सदारत वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने की। काबीना में मंजूरी से पहले बजट की तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। CMO के ट्वीट में ये बात बताई गई। बता दें कि फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव 6 फरवरी को सुबह 10:30 बजे बजट पेश करेंगे। बाद अज़ां मिनिस्टर प्रशांत रेड्डी कानून साज काउंसिल में बजट पेश करेंगे। बजट सेशन 12 फरवरी तक जारी रहेगा। 7 फरवरी को असेंबली का इजलास नहीं होगा। YSR तेलंगाना पार्टी की सदर YS शर्मिला की प्रजा प्रस्थानम पद यात्रा शहर वरंगल पहुंच गई है। ये यात्रा रंगासाईपेट से शुरू हुई और शाम तक वरंगल ईस्ट हल्के में इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर YS शर्मिला ने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद सिर्फ KCR के ख़ानदान में बेहतरी आई है और KCR को ये एजाज़ भी हासिल है कि रियासत तेलंगाना में एक भी ग्रुप 1 नोटिफिकेशन नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की आवाम ये समझ चुकी है कि KCR के दौरे हुकूमत में रियासत तेलंगाना कर्जों में डूबी हुई है और जल्द ही तेलंगाना से KCR खानदान को आवाम सबक सिखाएगी। शर्मिला ने कविता के शराब घोटाले, KTR के मुबैना रियल एस्टेट स्काम में मुलविस होने का भी इल्जाम लगाया। మరి KCR గారు ఏం చేసిండు? ఇచ్చిన ఒక్క వాగ్దానమైనా నిలబెట్టుకున్నాడా KCR గారు? రైతులకు రుణమాఫీ చేస్తానన్నాడు, చేసిండా అన్న? మహిళలకు 0 వడ్డీకే రుణాలు ఇస్తానన్నాడు, ఏమ్మా వడ్డీ మీరు కడుతున్నారా, సారు కడుతున్నాడా? KG to PG ఉచిత విద్య అన్నాడే, CBSE సిలబస్ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఆల్ ఫ్రీ అన్నాడు కదా, ఉందా అన్న? రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ మొత్తం ఫీజు చెల్లించేవాడు కదా, మరి KCR గారు ఎంత ఇస్తానన్నాడు? ముష్టి ఇచ్చినట్టు 35,000 ఇస్తానన్నాడు. పోనీ అదైనా ఇస్తున్నాడా? ఇప్పటికి 4 సంవత్సరాలు అయింది. 15 లక్షల మంది విద్యార్థులు ఇంకా ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ వస్తుంది అని ఎదురు చూస్తూనే ఉన్నారు కదా. ఈ వరంగల్ పట్టణానికి ఏమేం చెప్పిండు? మన్నూర్ ఎయిర్పోర్ట్ అన్నాడు, వచ్చిందన్నా? IT హబ్ అన్నాడు, వచ్చిందమ్మా? మెట్రో రైల్ అన్నాడు, కనిపిస్తుందా తల్లి? ఎన్ని వాగ్దానాలు చేశాడు. షోలో పూలు పెట్టడం కాదు KCR సార్, పెద్ద పెద్ద క్యాబేజీలే పెట్టిండు. कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम तेलंगाना भर में जारी है। इसी के तहत आज तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अरकान ने बेरकोर मंडल के दमारांचा, अनारम, चिंचोली के देहातों में बांसवाड़ा हल्के के इंचार्ज के बालराज की क़यादत परचम कुशाई अंजाम दी और घर घर पहुंचकर आवाम से मुलाकात की। लोगों के सामने मरकजी और रियासती हुकूमतों की नाकामियां गिनवाई गई।
మొత్తం కాంగ్రెస్ పార్టీలో వలసలు ఉంటాయి. ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీలకు వస్తారు. మరి ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలిపిస్తారు. మరి పేదవాళ్ళ యొక్క కోరికలు తీరుస్తారు. మరి ఇక్కడ చాలా మంది ఇళ్ల సమస్యలు ఉన్నాయి. వాళ్ళందరికీ కూడా ఇళ్లు కట్టించే కార్యక్రమాలు ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తుంది, చేసి చూయిస్తుందని చెప్పి మనవి చేస్తూ మరి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి రాహుల్ గాంధీ గారు ఏదైతే తలపెట్టారో కశ్మీర్ కన్యాకుమారి టు కశ్మీర్ దాకా బ్రహ్మాండమైన పాదయాత్ర చేసి లక్షలాది కోట్లాది జనాలతో మరి అక్కడ ప్రాణ త్యాగాలకైనా సరే కశ్మీర్ లో మరి అక్కడ చూస్తుంటే तेलंगाना आदिवासी कबायली एसोसिएशन के रियासती सदर मीडियम बाबू राव ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से नाफिज की जा रही कौमी नई तालीमी पॉलिसी में बहुत सी खामियां हैं और उनमें फिलफोर तरमीम करके नई पॉलिसी मुतारिफ कराई जाए। वो इतवार को जिला मरकज में वाक़ R&B रेस्ट हाउस में तेलंगाना आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन महासभा के एजाज़ में मुनक़दा एक खुली मीटिंग में मेहमान ख़ुसूसी थे। महासभा के दौरान कम्युनिटी की सरपरस्ती में कबायली सकाफ़त की अक्कासी करने के लिए सकाफ़ती प्रोग्रामों का अहतमाम किया गया। तलबा और फ़नकारों ने जोश व खरोश से इसमें हिस्सा लिया और सकाफ़ती परफॉर्मेंस का अहतमाम किया। इसके बाद मुक़र्रिरीन ने कौमी नई तालीमी पॉलिसी की खामियों और कबायली तलबा को दरपेश मुश्किलात के बारे में बताया है। ఒక 3 రకాలైనటువంటి భావజాలాలను అది చొప్పించి ఈ రోజున కొత్త విద్యా విధానం అనే దానికి పేరు పెట్టి తీసుకొచ్చారు. ఇప్పుడు మనకి మామూలుగా ప్రాథమిక విద్య, ప్రాథమికోన్నత విద్య, హై స్కూల్ విద్య, ఇంటర్మీడియట్ విద్య, డిగ్రీ విద్య, తర్వాత యూనివర్సిటీ, ఇవి ఇప్పుడు డిగ్రీ 3 ఏళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు కొత్త విద్యా విధానంలో డిగ్రీ 4 ఏళ్ళు ఉంటుంది. అదే కాదు, మొత్తం ఇప్పుడు 1వ తరగతితో చదివినటువంటి విద్యార్థి 1 తర్వాత 2కి వెళ్తాడు, 2 నుంచి 10 దాకా వెళ్తాడు. కానీ ఇప్పుడు కొత్త విద్యా విధానంలో 1 నుంచే అతను మానేయదలుచుకుంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో స్కూళ్ళల్లో, హాస్టల్స్లో విద్యార్థి మానేయడానికే పరిస్థితులు అక్కడ ఉన్నాయి తప్ప ఉత్సాహంగా ఆనందంగా చదువుకోవడానికి అవసరమైనటువంటి వస్తువులు అక్కడ లేవు. అంటే 1వ తరగతిలోనే ఆయన ముగించుకొని వెళ్ళిపోయి కూలీనాలు చేసుకోవచ్చు. ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आदिलाबाद की जानिब से आज इतवार को रहमानी प्रोग्राम ऑफ एक्सेलेंस रहमानी 30 एंट्रेंस इम्तिहान का इनेकाद किया गया। इम्तिहान ज़िला सेंटर के एक कॉलेज में मुनक़्क़द किया गया था। 135 तलबा ने इम्तिहान में हिस्सा लिया। बाताज़ा मेरिट का मुजाहरा करने वालों को इंटरमीडिएट की तालीम मुफ्त फराहम की जाएगी। साथ ही साथ तलबा को मुकाबला जाती इम्तिहानात के लिए भी तैयार किया जाएगा। तंजीम के नुमाइंदा इंतखाब आलम ने मीडिया से बात करते हुए इस बारे में मज़ीद जानकारी दी है। ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से रहमानी 30 एग्ज़ाम जो टैलेंट टेस्ट रखा गया था, आज मुनाफिद किया गया 5 तारीख फरवरी की, और रेडियंस स्कूल पे इसका सेंटर है। अल्हम्दुलिल्लाह 135 बच्चियाँ ये एग्ज़ाम लिख रहे हैं। और टैलेंट टेस्ट से ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि इससे IIT, जी, नीट, क्लर्क्स और अपने चार्टेड अकाउंटेंट के लिए क्वालिफाई हुए सब बच्चों को 2 साल के इंटरमीडिएट और विद कोचिंग के साथ चॉइस के कॉलेजेस में एडमिशन करा के वो लोगों को फ्री पढ़ाया जाता है। अगर ये बच्चे कामयाब होते हैं तो हमारी ये कोशिश कामयाब होगी इंशाअल्लाह। हम आइंदा भी ऐसी ही मेहनत करते रहेंगे। इसलिए हम लोगों से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करें। आइंदा भी हम ऐसी मेहनत करके लोगों से ज़्यादा बच्चों को जमा करेंगे। और आज का एक एग्ज़ाम हमारी ये छोटी सी कोशिश कामयाब नज़र आ रही है। आइंदा भी और हम इस तरीक़े से करते रहेंगे। शहर आरमूर में जमीयत उलमा मंडल आरमूर के ज़ेर एहतमाम एक अजीम शान जलसा बउनवान मौजूदा हालात और हमारी जिम्मेदारियाँ ज़ेर निगरानी हज़रत मौलाना कबीरुद्दीन मुज़ाहिरी और ज़ेर सदारत हज़रत हाफिज़ लईक़ सदर जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद मुनक़्क़द हुआ। जलसे का आगाज़ हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल जलील ने कुरान पाक की तिलावत से किया। इसके बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नात पाक हाफिज़ कामरान ने पेश की। हाफिज़ शेख इब्राहिम सदर जमीयत उलमा मंडल आरमूर ने खुतबा इस्तक़बालिया पेश किया और जमीयत उलमा मंडल आरमूर का तारुफ़ करवाया। बादअज़ा मुअज़्ज़िज़ मुक़र्रिरीन ने अपने ख़िताबात में ज़र्रीन ख़यालात पेश किए।
थे ऊपर ये हरकत कर बैठे। और कुरान का कहना है तुम कुफ्र नहीं कर सकते। सच्चाई क्या है? हमारे अल्लाह का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता। मेरे मुस्तफा का इरशाद कभी गलत साबित नहीं हो सकता। कुरान और हदीस के मज़ामीन कभी गलत साबित नहीं हो सकते। जब कुरान का वादा है वकैफ तकफुरून, तुम कुफ्र कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते तो यकीन बना लीजिए कोई ईमान वाला कुफ्र कर ही नहीं सकता, बशर्ते कि वो दो तकाजे उसके दरमियान पूरे किए जाते रहें जो इस आयत में मौजूद हैं। कितने तकाजे? दो तकाजे। वकैफ तकफुरून, अल्लाह ने ये बात पहले किससे कही? सहाबा से, नबी के अव्वलीन मुखातबीन से। वही कुरान के अव्वलीन मुखातबीन है। वकैफ तकफुरून, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा, तुम कुफ्र कैसे कर सकते हो? कर ही नहीं सकते। फिर ये आयत जिस दौर में पढ़ी जाएगी, जिस जमाने में इसकी तिलावत की जाएगी, उस दौर के ईमान वालों से कुरान कह रहा है, ईमान वालों तुम कैसे कुफ्र कर सकते हो? कर ही नहीं सकते। ये खुशखबरी मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की जानिब। जश्न विलादत हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी बीबी के अलावा से सहरा मुबारक निकाला गया। इस मौके पर MLC रियाजुल हसन अफंदी, कारपोरेटर अलमदार वालाजाही, शिया बरादरी के लोगों की कसीर तादाद ने जुलूस की शक्ल में सहरा मुबारक निकाला। ये जुलूस बीबी के अलावा से शेख फैज़ की कमान, एतबार चौक, अली जहाँ कोटला, चार मीनार, गुलजार हाउस से होता हुआ मौला अली पर इख्तिताम पजीर हुआ। अल शेख अल सैयद पीर खालिद मंसूर अब्दुल कादिर गिलानी की ज़ेर सरपरस्ती और जश्न विलादत हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और जश्न गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का एहतमाम रॉयल क्लासिक कन्वेंशन सेंटर हैदराबाद में किया गया। जश्न का आगाज़ क़िराअत व किताबात से हुआ। इस जश्न में हज़रत मौलाना सैयद शाह मोहम्मद कबूल पाशा कादरी शुत्तारी, हज़रत ख्वाजा सैयद ग़ियासुद्दीन चिश्ती अजमेरी, हज़रत मौलाना सैयद शाह मोहम्मद महमूद बादशाह हुसैनी कादरी ज़रीन कला ने बतौर सदर शिरकत की। बाद अज़ां याक़ूतपुरा से रॉयल क्लासिक कन्वेंशन तक जुलूस से मौलाई निकाला गया। हज़रत सैयदना याकूब शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स बतारीख 7 व 8 फरवरी बरोज़ मंगल व चारशंबा खानकाए कादरिया पुलिस कॉलोनी जुलाईवाड़ा सूबेदारी हनमकुंडा मुनक़्क़द किया जा रहा है। 7 फरवरी को संदल शरीफ निकाला जाएगा। बाद नमाज मगरिब फातिहा व लंगर रात 11:30 बजे संदल माली खानकाह से निकाला जाएगा।
आज ऑल इंडिया पैम इंसानियत फोरम की जानिब से थैलेसीमिया और सिकल सेल सोसाइटी की ताउन से मलकपेट मस्जिद अहले हसनात में तीसरा ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्कद किया गया, जिसमें 250 से ज़ायद लोगों ने ब्लड डोनेट किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मौलाना सैयद कुतुबुद्दीन नदवी ने तफसीलात बताई। आज ऑल इंडिया तहरीक पैम इंसानियत की तरफ से थैलेसीमिया मासूम बच्चे हैं उनके लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। ये तहरीक पैम इंसानियत का तीसरा ब्लड डोनेशन कैंप है। अब तक तकरीबन 220 और 25 के करीब डोनर्स ने अपना खून डोनेट कर चुके हैं। ये ब्लड डोनेशन बहुत कीमती इस माना में है कि थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो मासूम बच्चों को बाय बर्थ होती है और जिस्म में हीमोग्लोबिन नहीं बनता, जिसकी वजह से बच्चों को हर 15 दिन में खून चढ़ाना पड़ता है और इसका रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। थैलेसीमिया स्किल सोसाइटी में 3700 बच्चे इस वक्त में ज़ेर इलाज हैं, उनको खून की सख्त ज़रूरत है। एक मासूम बच्चे से मेरी मुलाकात हुई जिसको महीने में 6 मरतबा खून चढ़ाया जाता है। जब उसके डिटेल्स मेरे सामने आए तो हमने हमारे साथियों से डिस्कस किया तो सब ने ये कहा कि इंशाल्लाह हम मेगा ब्लड डोनेशन कैंप करेंगे। ये हमारा तीसरा ब्लड डोनेशन कैंप भी जारी है, 5 बजे तक रहेगा। मैं इस चैनल के ज़रिए सबसे गुजारिश करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आकर अपना खून डोनेट करें, उन मासूम बच्चों की ज़िंदगी बचाने में मदद करें। तहरीक पैम इंसानियत ईस्ट जोन हैदराबाद गुज़िश्ता 5 सालों से समाजी रिफाई खिदमत अंजाम दे रही है। हम ब्लड डोनेशन के साथ मेडिकल कैंप भी लगाते हैं और गांधी हॉस्पिटल के पास गुज़िश्ता 4 साल से नॉन स्टॉप 500 से ज़ायद वहाँ पर मरीज़ लोग और मरीज़ों के साथ आने वाले अटेंडर्स उनके लिए नाश्ता फ्री प्रोवाइड करते हैं, इंतज़ाम करते हैं सुबह 7 बजे। ख़वातीन के अमराज पर बेबी टाइटल के साथ फ्री मेडिकल कैंप एंजल्स फर्टिलिटी के जानिब से राब्ता फाउंडेशन और डॉक्टर नौशीना डायग्नोस्टिक के ज़ेर एहतमाम नौशीना नोबल हॉस्पिटल आसिफ नगर पर आज इतवार 5 फरवरी को मुनक्कद किया गया। इस कैंप में मुफ्त गायनिक और इनफर्टिलिटी से मुताल्लिक लावल्द जोड़ों के चेकअप्स करते हुए इलाज तजवीज़ किया गया। यह कैंप बांझपन और ख़वातीन के मखसूस अमराज के मुतासरीन के लिए कारआमद साबित हुआ। इस कैंप के स्पॉन्सर पोषण फॉर लाइफ है। कैंप में PCOD, लिप्रोस्कोपी, मुख्तलिफ मसाइल से 2-4 ख़वातीन के लिए मुफीद मशवरे देते हुए दवा तजवीज़ की गई। राब्ता फाउंडेशन की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ऐसे कैंप्स का एहतमाम किया जाता रहा है। आइंदा इतवार 12 फरवरी को मुगलपुरा आज़म फंक्शन हॉल में यह कैंप मुनक्कद किया जाएगा। राब्ता फाउंडेशन की सदर सूबिया जवेरिया ने ख़वातीन से इस कैंप से इस्तिफ़ादे की ख्वाहिश की है। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं और हम जहाँ तक हम उनको एडवाइस कर रहे हैं ये शरीयत और हलाल के दायरे में ही रहेगा। हमारे पास बहुत सारे रिजर्वेशंस हैं ये सोच के कि IUI IVF हराम है और इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। ये एक गलत सोच है मेरे हद तक। अगर इसके दायरे में रह के ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो बिल्कुल आप करा सकते, आप हमसे रब्त पैदा कर सकते, आके हमसे मशवरा ले सकते और हमारी फैसिलिटीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह इस सिलसिले में हम हर संडे एक कैंप अलग अलग एरियाज़ में कर रहे हैं। हम नेक्स्ट हमारा कैंप रहेगा मुगलपुरे आज़म फंक्शन हॉल में। कोशिश करिए आप हम वहाँ पर आके मिले हमसे और ये यूथ कैंप्स तकरीबन फ्री रहेंगे ताकि आपको इस चीज़ से सहूलत हो और आप लोग आके हमसे बेझिझक मिल सके। हाय, मेरा नाम सोनाली पाटिल है। मैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट और फाउंडर हूँ पोषण फॉर लाइफ की। हमारी कंपनी वेट मैनेजमेंट वेट लॉस पे काम करती है। आज राब्ता फाउंडेशन, डॉक्टर नौशीना डायग्नोस्टिक और एंजल्स फर्टिलिटी के द्वारा एक फ्री हेल्थ कैंप आयोजित किया गया है। ये कैंप आसिफ नगर डॉक्टर नौशीना नोबल हॉस्पिटल में आयोजित किया गया है। जिनको भी फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ है, वेट रिलेटेड इश्यूज़ है, वो यहाँ पे आके
अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। सो बेसिकली PCOS या एंडोमेट्रियोसिस, ये जो फीमेल्स के इश्यूज़ हैं वो काफ़ी वेट रिलेटेड होते हैं, जिस वजह से फर्टिलिटी अफेक्ट हो जाती है। तो हमारी कंपनी वेट लॉस वेट मैनेजमेंट पे काम करती है। हमने PCOS पेशेंट्स पे, एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट्स पे पहले भी बहुत काम किया हुआ है और काफ़ी अच्छे सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं। जो फर्टिलिटी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थे वो वेट लॉस के बाद में काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाते हैं। कामारेड्डी के मदरसा अरबिया काशिफुल उलूम में आज मुफ्त तिब्बी कैंप का अहतमाम मोहम्मद अली शब्बीर ने गौरी ट्रस्ट अमेरिका के ताउन से किया। इस कैंप में अमेरिकी डॉक्टर के जरिए खसूसी इलाज और मुआलजा और अद्वियात मुफ्त तकसीम की गई। इस मौके पर अलहाज मोहम्मद नईमुद्दीन ने आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर शेख नूरुल इलियास, नाज़िम मदरसा मोहम्मद इसाक शेरू, मोहम्मद मकसूद अहमद, मौलाना हुसैन अहमद हस्सामी, हाफिज इम्तियाज़, मोहम्मद सिराज व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना के ज़िला निर्मल के भैंसा टाउन में जारी क्रिकेट मुकाबलों को हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रब्बानी ने तफसीली कवर किया है। देखते हैं मोहम्मद रब्बानी की ये खास रिपोर्ट। नाज़रीन, आज हम भैंसे में मौजूद है। नाज़रीन, आपको ये बात जानकर बेइंतहा खुशी होगी कि वैला टीम ने आज फिर एक मैच जीत चुका और आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर क्रिकेट टीम प्लेयर सैयद नईम साहब, जो लगातार क्रिकेट में अपनी पूरी लाइफ लगा चुके हैं और काफ़ी अच्छा खेलते हैं। आज वो उनकी जो भैंसे की खुदकिस्मती है कि वो आज भैंसे में मैच खेले और हमारे साथ मौजूद है। हम उनको हमेशा सेल्फी में देखते थे, आज हकीकत देखने का मौका मिला। आइए उनसे तफसील में मालूमात करते हैं। सर, आपका BBN न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। बताइए, आपको मैच की बहुत बहुत खुशखबरी और आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा और आप किस तरह पब्लिक को मैसेज देना चाहेंगे, ये बोलिए। शुक्रिया बहुत बहुत BBN न्यूज़ का मैं शुक्रगुजार हूँ, जो हमारी बात पब्लिक तक पहुँचाने के लिए। यहाँ के टूर्नामेंट जो करा रहे इरफान साहब का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और यहाँ जो ज़फ़र जो वालिक हीरोज़ के कैप्टन है और इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज़र है, उनकी पूरी टीम, जैसा मुझे पूरे जितने भी पूरे प्लेयर्स हैं, पूरे सबका मैं शुक्रगुजार हूँ जो इतना अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और यहाँ के पूरे तमाम जो बड़े ओहदेदार है, लीडर्स है, जैसा जाबिर अहमद साहब है, और भी जो भी इस टूर्नामेंट को सपोर्ट करें, मैं पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और इस भैंसे को मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि खेलते रहो और खुश रहो, बस इतना ही। आपसे एक सवाल है, सवाल जाइए मत, आपको बहुत अभी सवाल का जवाब देना है। सर, आपसे और एक ये सवाल है, जो आपको आपके जो 2 विकेट लिए तो आपको 25,000 का इनाम रखा गया, वो रियली आपके फ़ोन पे आया नहीं आया, ये बोलिए। आ गया 25,000 आ गया, आइए उसमें दिखा दीजिए, आगे 25,000। थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि काफ़ी अच्छे सीनियर क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं जो लगातार 35 साल से अच्छी मेहनत कर रहे और भैंसे के और तमाम तेलंगाना के बच्चों को एक मैसेज देना चाह रहे कि वो अच्छा अभी खेले और जो नहीं खेलता वो भी खेलने की कोशिश करे। क्रिकेट एक अच्छा मैच है, अच्छा गेम है, वो खेल सकते, ये सर का कहना है। और सर बार बार ये भी कह रहे हैं कि मोहम्मद जाबिर अहमद साहब का भी शुक्र अदा कर रहे हैं कि वो टूर्नामेंट, और इरफान का भी शुक्र अदा कर रहे हैं कि वो टूर्नामेंट रखे। और नईम साहब ये भी कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम को सारा मैसेज दे रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम मिलके ही हिंदुस्तान की ताकत बन सकते, हिंदुस्तान की हौसला अफजाई कर सकते। हिंदू मुस्लिम ही हिंदुस्तान की जान है, ये नईम साहब का कहना है। और नईम साहब ये भी कह रहे हैं कि बच्चों को मैसेज ये दे रहे हैं कि भाई भैंसे से नया मुकाम बनाइए। कि नईम साहब ये भी कह रहे हैं कि भैंसे में ऐसा कोई जो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम अलग है, मगर नईम साहब का ये कहना है कि हम भैंसे में हिंदू मुस्लिम एक है और हमेशा एक रहेंगे, हिंदुस्तान की ताकत बनेंगे। और वाले टीम के हमारे साथ कैप्टन मौजूद है जो काफ़ी अच्छा खेले, और उनका एक शेर है कि अभी तक 2 मैच जीत लिए। उनका ये शेर है, ये कह रहे हैं कि हम समंदर है, हमें अपना हुनर मालूम है। हम समंदर है, हमें अपना हुनर मालूम है, हम जिधर से जाएंगे उधर रास्ता हो जाएगा। तो आइए कैप्टन साहब से उनसे उनकी राय मालूम करेंगे और उनका मशवरा क्या है देखेंगे। सर, आपका BBN न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। बताइए, आपको जीत की कैसी खुशी मिली? अल्हम्दुलिल्लाह, सभी टीम मेंबर्स का मैं शुक्र अदा करता हूं। जैसा कि फर्स्ट बैटिंग टॉस जीतकर हम पहले बैटिंग का निर्णय करे थे। हमारे सीनियर प्लेयर नईम भाई, उन्होंने भी हमको बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे। और अभी क्या है बोलो, टीम मेंबर्स में अभी इरफान रहन दो, इमरान रहन दो, मुजीब रहन दो,
ये सब लोग जो है ना अच्छी क्रिकेट खेले सो है, तो उनको आइडिया है कि अच्छे से अच्छा खेल प्लेयर को जो है ना मुबारकबाद देता हूँ मैं। ये थे हमारे कैप्टन साहब। और आज आप देखते हैं कि आज दामोदी सीनियर डॉक्टर भी आज हमारे मैच देखने आए और अनिल कुमार साहब भी देखने आए थे और काफ़ी हौसले और खुश लग रहे हैं। ये आपको बता रहे हैं कि भैंसे में हिंदू मुस्लिम है। मैं कैमरामैन प्रकाश के साथ मोहम्मद रब्बानी, BBN न्यूज़, भैंसा। आखिर में देखते हैं हैदराबाद के मासूम बच्चे मोहम्मद अफ़ान के जज्बे इसार की एक स्टोरी, जिनके जज्बे ईमानी के चर्चे आज पूरे हैदराबाद में सुनाई दे रहे हैं। आज का दौर जदीद टेक्नोलॉजी का दौर, और आज के दौर के बच्चे मोबाइल कंप्यूटर में खो से गए हैं। लेकिन चंद बच्चे ऐसे भी हैं जो इन सब से बचे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ घर और वालिदैन की तरबियत से। वालिदैन और घर से मिली तरबियत ही बच्चों को दुनिया व आखिरत में आला मकाम दिलाने में काफ़ी मददगार होती है। आज एक ऐसे ही बच्चे से हम आपको मिलवा रहे हैं जिसका नाम है मोहम्मद अफ़ान। मोहम्मद अफ़ान की जज्बे ईमानी की हर तरफ तारीफ़ें हो रही है। दरअसल हैदराबाद के इलाके टप्पा चबूतरा के नटराज नगर में वाक़ मस्जिद अक़सा के तामीराती काम जारी हैं। ऐसे में इलाके के लोग अपनी अपनी इस्तेताअत से मस्जिद की तामीर में हिस्सा ले रहे हैं। तो एक मासूम बच्चे का भी ईमान जोश मारा और उसने कई महीनों से अपने गले में जमा पॉकेट मनी मस्जिद की तामीर के लिए डोनेट कर दी। मासूम बच्चे मोहम्मद अफ़ान ने अपने जमा किए हुए करीब 3,700 रुपए की रकम मस्जिद कमेटी के हवाले की और अल्लाह के घर की तामीर में हिस्सा लिया। मकामी रिहायशी मोहम्मद अफरोज के फर्जंद मोहम्मद अफ़ान के इस जज्बे ईमानी की न सिर्फ मस्जिद कमेटी बल्कि मुकामी शहरी, वहीं जो भी इस बारे में जिसने भी सुना, हर एक ने उसकी तारीफ की है। ब्यूरो रिपोर्ट, BBN न्यूज़। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। तेलंगाना के निजामाबाद में जलजले के झटके किए गए महसूस। कम शिद्दत के जलजलों के बाद लोगों में खौफ, घरों से बाहर निकल पड़े लोग। महाराष्ट्र के शहर नांदेड़ में CM KCR का आवाम से खिताब दिया, अब की बार किसान सरकार का नारा। योग गुरु रामदेव के मुतनाज़ रिमार्क्स पर असदुद्दीन ओवैसी का शदीद रद्दअमल। पूछा, इस्लाम की तौहीन किए बगैर ये अपने मजहब की बात भी नहीं कर सकते। RSS पर जमकर बरसे वारिस पठान। कहा, जब हमारे बुजुर्ग अंग्रेजों से लड़कर शहीद हो रहे थे तब RSS वाले चाट रहे थे अंग्रेजों के तलवे। तेलंगाना के बजट को रियासती कैबिनेट ने दे दी मंजूरी। कल 6 फरवरी को सुबह 10:30 बजे पेश किया जाएगा बजट। अक़लियतों के लिए बजट पर होगी सबकी निगाहें। और YSR तेलंगाना पार्टी की सदर YS शर्मिला की प्रजा प्रस्थानम पद यात्रा वरंगल पहुंची। CM KCR पर लगाया रियासत को कर्जों में डुबो देने का इल्जाम। ये थी आज दिन भर की अहम खबरें। मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए
चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।